नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल सर्च जोन न्यूज पर। अगर आप ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े हुए हैं या आपके परिवार में कोई भी सदस्य ईपीएस 95 पेंशन प्राप्त करता है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक ही चर्चा लगातार चल रही है कि क्या आखिरकार ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रतिमाह और उसके साथ महंगाई भत्ता यानी डीए लागू होने जा रहा है। क्या सरकार इस दिशा में कोई बड़ा फैसला लेने वाली है या फिर यह अभी केवल मांग और चर्चाओं तक ही सीमित है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर विस्तार से बात करेंगे, उपलब्ध जानकारियों का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि आखिर वास्तविक स्थिति क्या है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन, ईपीएस 95, ईपीएफओ और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले आपको मिले तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे दिए गए बटन को दबाकर हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथियों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पिछले कई वर्षों से ईपीएस 95 पेंशनर्स लगातार अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। देश भर में विभिन्न संगठनों द्वारा समय समय पर धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन और आंदोलन किए गए हैं। इन्हीं संगठनों में राष्ट्रीय आंदोलन समिति से जुड़े प्रतिनिधि और कमांडर अशोक रावत भी लंबे समय से पेंशनर्स की मांगों को विभिन्न मंचों पर उठाते रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में न्यूनतम मासिक पेंशन को 7,500 तक बढ़ाना, महंगाई भत्ते जैसी व्यवस्था लागू करना, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना और लंबे समय से लंबित अन्य विसंगतियों का समाधान शामिल रहा है। इन मांगों को लेकर कई बार सरकार तक ज्ञापन भी पहुंचाए गए हैं। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से 7,500 प्लस डीए लागू करने की कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर चल रही हर खबर को अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं होगा। इधर पिछले कुछ समय से इंटरनेट पर कई तरह के दावे तेजी से वायरल हो रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि बड़ी बैठक हो चुकी है, कहीं दावा किया जा रहा है कि फाइल अंतिम चरण में है, तो कहीं यह भी कहा जा रहा है कि जल्द ही बड़ी घोषणा देखने को मिल सकती है। लेकिन जब भी ऐसी खबरें सामने आती हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि क्या संबंधित मंत्रालय या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक आदेश जारी किया गया है, क्योंकि किसी भी योजना या पेंशन में बदलाव तब तक लागू नहीं माना जाता जब तक उसका विधिवत सरकारी आदेश जारी न हो जाए। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट या वीडियो पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। यही वजह है कि आज लाखों पेंशनर्स की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। कई बुजुर्गों का कहना है कि वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई के बीच मौजूदा पेंशन पर सम्मानजनक जीवन बिताना बेहद कठिन हो गया है। दवाइयों का खर्च लगातार बढ़ रहा है, इलाज महंगा हो चुका है, घरेलू आवश्यकताओं की कीमतें पहले की तुलना में कहीं अधिक हैं। ऐसे में लंबे समय से यह मांग उठ रही है कि न्यूनतम पेंशन को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप बढ़ाया जाए। दूसरी ओर सरकार के सामने वित्तीय प्रबंधन, बजटीय भार और कानूनी प्रक्रियाओं जैसी कई चुनौतियां भी होती हैं। यही कारण है कि किसी भी बड़े फैसले में समय लगना असामान्य नहीं माना जाता। साथियों, यहां यह भी समझना जरूरी है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मांग उठाना और सरकार द्वारा उस पर विचार करना दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। पेंशनर्स के संगठनों ने अपनी मांगें मजबूती से रखी हैं और कई बार सरकार से वार्ता की बात भी सामने आई है। लेकिन जब तक
आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आता तब तक यह कहना सही नहीं होगा कि फैसला हो चुका है। फिर भी इतना जरूर कहा जा सकता है कि ईपीएस 95 का मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है और लाखों पेंशनर्स इससे जुड़ी हर नई जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसी हर अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो एक बार फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपको तथ्य आधारित और संतुलित जानकारी समय पर मिलती रहे। अब सवाल ये उठता है कि यदि भविष्य में सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का फैसला करती है तो उसका प्रभाव क्या होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे लाखों पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिल सकती है, खासकर उन बुजुर्गों को जिनकी आय का प्रमुख स्रोत केवल पेंशन है। दूसरी ओर इस तरह के किसी फैसले का वित्तीय प्रभाव भी काफी बड़ा हो सकता है, इसलिए सरकार सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने के बाद ही अंतिम निर्णय लेती है। यही कारण है कि अभी किसी निश्चित तारीख या राशि को लेकर दावा करना उचित नहीं होगा। हालांकि पेंशनर्स की मांगें लगातार सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बनी हुई हैं और संबंधित संगठनों द्वारा अपने प्रयास जारी रखे जा रहे हैं। कमांडर अशोक रावत सहित कई प्रतिनिधियों ने विभिन्न अवसरों पर यह कहा है कि पेंशन सम्मान का विषय है और बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कई बार यह भी दोहराया है कि जब तक मांगों पर ठोस प्रगति नहीं होती तब तक संगठन अपनी आवाज उठाते रहेंगे। वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से समय समय पर यह कहा जाता रहा है कि सभी मुद्दों पर नियमों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार विचार किया जाता है। ऐसे में आने वाले समय में यदि कोई आधिकारिक घोषणा होती है तो उसका इंतजार करना ही सबसे बेहतर विकल्प होगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि इस समय 7,500 प्लस डीए को लेकर काफी चर्चा जरूर है, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। इसलिए किसी भी वायरल संदेश या अपुष्ट दावे के आधार पर निष्कर्ष निकालने से बचें। जैसे ही सरकार, ईपीएफओ या संबंधित मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक अपडेट आएगी, हम सबसे पहले आपको उसकी पूरी जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें, केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और किसी भी अफवाह को आगे बढ़ाने से बचें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। धन्यवाद।